Assalamualaikum guys, my name is Saran Asgar and welcome to my channel Medical Imaging Technology। हम ह्यूमन बॉडी की कैविटीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो आज दोबारा हमारा एनाटमी का लेक्चर है। ये सही नहीं चल रहा, इसको चेंज कर लेते हैं। एनाटमी लेक्चर नंबर 6। आज हमने बेसिकली पहले हमने कि वो क्रेनियल कैविटी थी वो मुकम्मल डिस्कस कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है थोरैसिक कैविटी का। मेरे स्पेलिंग पे मत जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बस। थोरैसिक कैविटी का दूसरा नाम है चेस्ट कैविटी, हमने पहले बात की हुई है। अब चेस्ट कैविटी के अंदर हमने पहले ही कहा था कि 5 सर्फेसिस होंगे जिनके लिहाज से हम तमाम के तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे। तो 5 सर्फेसिस पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है एंटीरियर सरफेस, उसके बाद आती है पोस्टीरियर सरफेस, उसके बाद आती है हमारे पास तीसरी सरफेस हमारे पास कौन सी आती है यार, ज़हन से ही निकल गया, सुपीरियर सरफेस। चौथी आती है हमारे पास इंफीरियर सरफेस, एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेटरल सरफेस। अब इन सरफेसेस के अंदर हमने डिस्कस करना है कि किस सरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर चेस्ट कैविटी के एंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर स्टर्नम है। स्टर्नम वो बोन है जो तमाम की तमाम रिब्स को आपस में मिलाती है। एंटीरियर सरफेस पे स्टर्नम होते हैं और कार्टिलेज होता है, लेकिन वो रिब्स को अटैच करने के लिए होता है, उसको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है, हमारे पास सुपीरियर सरफेस के ऊपर पाई जाती है क्लेविकल। क्लेविकल को हम ब्रेस्ट बोन यानी क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, और स्टर्नम जो है इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं और जो क्लेविकल है उसको हम ब्यूटी बोन, या फिर इसका एक और नाम है कॉलर बोन। ये जो है इसकी सुपीरियर सरफेस बनाती है। और अगर बात की जाए पोस्टीरियर सरफेस की, तो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्राज आ जाते हैं। जितने भी थोरैसिक वर्टिब्रा हैं यानी उनकी तादाद 12 है, वो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। एंटीरियर सरफेस होगी, पोस्टीरियर होगी, सुपीरियर होगी और इन्फीरियर सरफेस। अब जो हमारे लंग्स है ना, जहाँ पर वो एंड होते हैं उसके नीचे डायाफ्राम होता है। तो थोरैसिक कैविटी की जो इन्फीरियर सरफेस है वो डायाफ्राम को कंसीडर की जाती है। सो डायाफ्राम इज द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। एंड एट द लास्ट हमारे पास है इन्फीरियर, एट द लास्ट हमारे पास है लेटरल सरफेस। लेटरल मीन्स साइड। तो रिब केज के ऑफकोर्स साइड के ऊपर रिब केज होगा, या फिर हम इसको रिब्स भी लिख सकते हैं अकेला, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स के साथ हमारे अटैच होती हैं जी। अब ये तमाम मामला हल हो चुके हैं। अब हमें डिस्कस कर लेने चाहिए कि चेस्ट कैविटी के अंदर कंटेंट कौन कौन से आते हैं। तो नंबर ऑफ थिंग्स चेस्ट कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। हम लिखने की कोशिश करते हैं कंटेंट्स ऑफ चेस्ट कैविटी। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। मैं सिर्फ जनरल लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, हमारा ट्रैकिया आ जाता है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्रोंकाई आ जाते हैं। याद रखिए ब्रोंकाई की तादाद हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोंकाई। इसके अलावा हमारे पास ओर्टा आ जाता है। ओर्टा के बाद हमारे पास इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा वो वेन होती है जो वो तमाम की तमाम बॉडीज़ की लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारे का सारा लेकर आती है। इसके अलावा चंद अदर ब्लड वेसल भी होती हैं। हम सिंपल लिख लेंगे सम अदर ब्लड वेसल्स।
इसके अलावा हमारे पास एसोफेगस भी इसी के अंदर आ जाता है। और हमारे याद रखिएगा एक्सिलरी पार्ट के अंदर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेजल्स एंड लिम्फ नोड्स, ये भी हमारे पास पाए जाते हैं। और नर्व्स ऑफ कोर्स, हर जगह नर्व्स तो पाई जाती हैं। एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट जो आप सबके लिए नया होगा वो लफ्ज़ है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम। अब मीडिया स्टेनम क्या चीज़ है? अगर मैं लंग्स को ड्रा करने की कोशिश करूं, बहुत ही बुरे ड्रा कर रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश करना, अगर ये हमारे दो लंग्स हों, ये लंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम। अब मीडिया स्टेनम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मीडिया स्टेनम का ये पोर्शन, अब हम लिखते हैं कंटेंट ऑफ मीडिया स्टेनम, कंटेंट ऑफ मीडिया स्टेनम। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली चंद चीज़ें, हार्ट और ग्रेट वेजल्स। जब भी हम लफ्ज़ यूज करेंगे ग्रेट वेजल्स का, तो इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा ओर्टा, नंबर 2 पे आ जाएगा सुपीरियर वेना कैवा और नंबर 3 पे आ जाएगा इन्फीरियर वेना कैवा। तो ये आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कंटेंट डिस्कस किए थे चेस्ट कैविटी के। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे एब्डोमिनल कैविटी पे, उसके कंटेंट्स पे और उसके रीजन्स पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।